नमस्कार, आप देखें लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। शपथ ग्रहण भी हो चुका और मंत्रालय भी बट चुके हैं, लेकिन अभी भी धूम धड़ाका लगा हुई है। बात करें महाराष्ट्र में, और चाहे तो वो कई नेता, चाहे शिंदे ग्रुप हो, चाहे अजीत पवार हो, नाराज नज़र होते आ रहे हैं। तो क्या लगता है ये बैसाखी की सरकार जो है कितने दिन चलेगी, या 5 साल जो है पूरे जो ये सरकार चलेगी? क्योंकि जो है होगा क्या, आप जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अवनीश शारदा हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, अब मंत्रालय बट गया है, सरकार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार कह रही है कि एनडीए की मजबूत सरकार जो है 5 साल चलेगी, लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है, 40 एमएलए जो है टूटते हुए नज़र आ रहे हैं बीजेपी से। देखो साहब, हमने आपसे पहले दिन ही कहा था, जिस दिन परिणाम आए थे, कि ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। पहले तो बन नहीं पाएगी, और बन गई तो चल नहीं पाएगी। अब इन्होंने जोड़ तोड़ करके बना तो ली, झूठे झूठे वादे करके कि साहब ये भी दे दूंगा, वो भी दे दूंगा, सब ले जाओ। और जब देने का नंबर आया तो आप देखो लिस्ट में वही गृह मंत्री, वही रक्षा मंत्री, वही निर्मला ताई और वही अश्विनी वैष्णव, सारे चेहरे वही। और क्षेत्रीय दलों को क्या मिला? वो झुंझुना पकड़ा दिया, एक एक दो दो कोई साइड में जो है, और बीच में सारा जो है मामला अपना खुद पकड़। हालांकि अभी चंद्रबाबू नायडू ने पेच फंसा रखा है। उन्होंने कहा कि भाई हम स्पीकर चाहिए, नहीं तो हम बाहर से समर्थन देंगे। और कुछ और छोटे मोटे दल हैं, जैसे शिवसेना वाली आप बात कर रहे हो, तो शिवसेना शिंदे ग्रुप है, वो भी नाराज़ है क्योंकि उनके 7 सांसद हैं और उन्हें 1 राज्य मंत्री दे रहे। अजीत पवार गुट, उन्होंने नाराज़गी पहले ही जाहिर कर दी। तो जो अब ये भानुमति का कुनबा जुड़ा है, अब ये देखने वाली बात ये रहेगी कि ये कुनबे में कितना दम है, ये कुनबा आगे कहाँ तक चलेगा। क्योंकि पहले बात अलग थी, तब हाल दूसरा था, और अब हाल दूसरा है। तब आपके पास 300 सीटें थीं, अब आपके पास 240 सीटें हैं। तब कांग्रेस के पास 50 सीटें थीं, और अब कांग्रेस के पास 102 सीटें हैं। और इंडिया गठबंधन अब 200 जो है 37 पे पहुंच गया है। अब इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, सिर्फ 30-40 सीटों का फर्क है। तो क्या लगता है, ज़्यादा अगर इन्होंने दिस दैट किया तो हो सकता है अगले दिन प्रधानमंत्री का चेहरा कोई दूसरा हो। कह रहे नीतीश कुमार को खुश कर दिया, लेकिन शिंदे जो हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं। देखो, सारे ही नाराज हैं। नीतीश जी भी इंटरनली खुश नहीं है, शिंदे भी खुश नहीं है, अजीत पवार जी भी खुश नहीं है। और इसके अलावा जो हम आपको बताएं, चिराग पासवान भी कहीं दबी जवान से कुछ बोल रहे हैं। पासवान को तो कैबिनेट दे दिया, मंत्री पर दे बेशक दिया है, लेकिन दबी जवान से वो भी खुश नहीं है। और दबी जवान से देखा जाए तो जयंत चौधरी भी खुश नहीं है, और चंद्रबाबू नायडू की तो नाराजगी जग जाहिर हो ही चुकी है। और यहाँ जो बीजेपी का खेमा है, भीतर खाने बीजेपी के खेमे में भी मैं बता रहा हूँ, अनुराग ठाकुर खुश नहीं है। वो ये कह रहे हम तो चुनाव जीते साहब, हमें मंत्री क्यों नहीं बनाया? जबकि रवनीत बिट्टू जो चुनाव हार गए, उन्हें मंत्री बना दिया। और केरल वाले जो पद छोड़ना चाह रहे उनको भी मंत्री बना दिया। और तमिलनाडु का जो प्रदेश अध्यक्ष था अन्नामलाई, उसको भी मंत्री बना दिया। तो वो भी खासे नाराज नजर आ रहे हैं। और स्मृति ईरानी जी भी नाराज है, कह रही जी हमने तो 10 साल पूरी सेवा करी, खूब 10 साल से पहले खूब सिलेंडर ले के ढोया, आखिर हमारी तपस्या में क्या कमी रह गई? तो भैया वो भी दिया स्मृति ईरानी को भी, वो भी तो नाराज हैं। अब उन्हें राज्यसभा भेजेंगे, क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, ये आगे वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि इधर मोहन भागवत जी ने भी अपने तेवर जो है दिखाने शुरू कर दिए। आज उनका स्टेटमेंट देखो, साफ कह रहे हैं कि 1 साल से मणिपुर में जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। इसका मतलब वो मोदी जी की चूड़ी टाइट करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने मोदी जी को स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि जो आपके अध्यक्ष नड्डा जी ने जो बयान दिए थे कि बीजेपी को अब RSS की जरूरत नहीं है, तो सही मौके पे भागवत जी ने चौका मार के बोल दिया कि नहीं साहब, जरूरत है। और आपके बिना ना पहले हमारा काम चला था, ना अब चलेगा। आपकी बैसाखी जितनी नीतीश और नायडू है, उतनी बड़ी बैसाखी RSS है। लेकिन कई जगह गुट जो है, इंडिया गुट, इसलिए भी नाराज है कि जिसके एक सांसद है उनको तो कैबिनेट मंत्री दे दिया गया, जिसके 7 सांसद है, किसी के 3 है, किसी के 5 है, उन्हें किसी को राज्य मंत्री देकर टलका दिया गया। तो क्या लगता है ये लड़ाई लंबी चलेगी या 5 साल तक चला लेंगे योगी अमित शाह जी? देखो साहब, ऐसा है, अभी तो योगी जी भी नाराज चल रहे हैं, उनका भी चेहरा डाउन था।
और आप जो 7 और 5 और 3 की बात कर रहे हो, ये कुनवा जोड़ना इतना आसान काम नहीं है। जोड़ तो दिया ना। नहीं, जोड़े रहना आसान काम नहीं, अभी तो आपने दिया है। अब सामने से क्या रिएक्शन आ रहा है वो भी तो देखने वाली बात है। सामने वाले जो दल है उनकी क्या गुपचुप बैठक होती है। और अभी तो इंडिया गठबंधन ने पहल नहीं की। इंडिया गठबंधन ने सिर्फ यही तो बोला है कि जो लोग संविधान बचाना चाहते हैं वो हमारे साथ आ जाएं। ममता दीदी ने भी ये बयान दिया है कि अभी हमने प्रधानमंत्री बनने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। जिस दिन दिलचस्पी दिखाएंगे प्रधानमंत्री बनने में और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में, तस्वीर उस दिन बदलेगी। वो तो ये भी कह रहे हैं ममता बनर्जी की सरकार जो है ये ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, 6 महीने में गिर जाएगी। वो तो हम लोग जब चाहेंगे तब गिरा लेंगे, लेकिन हम लोग अभी ये चाह रहे हैं कि ये लोग सरकार चलाएं, क्योंकि भाई एक बार बैसाखियों पे भी चलने का तजुर्बा होना चाहिए साहब। हर तरीके का तजुर्बा मोदी जी को राजनीति में लेना जरूरी है। आप कह रहे हैं बैसाखियों में, लेकिन जब मंत्रिमंडल जब निकला, मंत्री पदों का दिया गया, तो लग नहीं रहा बैसाखियों में, क्योंकि जो वही मंत्री बनाया गया जो पहले थे। अमित शाह भी बने। फर्क है साहब। हाँ। देखो, मंत्री जरूर वो बनाए गए हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल अभी भी उन दोनों के पास है। आप समझ ही रहे होंगे, नीतीश जी और नायडू जी, रिमोट कंट्रोल वही है। और आरएसएस भी पुरानी फॉर्म में आता हुआ नजर दिख रहा है। आसान नहीं है इतना, जितना आसान आपको लग रहा है, चीज़ें उतनी आसान है नहीं साहब। क्या लगता है? कहानी जो है वो बड़ी मुश्किल है। अयोध्या वासियों को लगातार गाली बका जा रहा, तो क्या अयोध्या वासी जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी को हरा के भेजा, तो क्या राम जी फिर ये सरकार गिराएंगे? नहीं, ये बड़ा दुखद है। जिस तरीके से अयोध्या वालों को गालियां दी जा रही हैं वो बड़ा ही शर्मनाक है। आप ये बताइए, कहीं चुनाव जीतना हारना ये तो कैंडिडेट के ऊपर है। कैंडिडेट अगर अच्छा नहीं होगा तो वहाँ की जनता उसे कैसे वोट दे देगी? आप ये बताइए कि मान लीजिए मेरे लोकसभा में या विधानसभा में कोई प्रत्याशी ऐसा है जिसका व्यवहार वहाँ की विधानसभा लोकसभा में ठीक नहीं है, तो वहाँ के लोग उसे वोट कैसे दे देंगे? अब कैंडिडेट गलत है तो उस चक्कर में आप पूरे अयोध्या वासियों को गाली दें। वही लल्लू सिंह जो वहाँ के कैंडिडेट थे वो कह रहे साहब हमें संविधान बदलना है, इसलिए जो है हम जो है 400 सीटें चाहिए, तो जनता थोड़ा ही वोट दे देगी। जनता वहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ 80% 70% जनता SC ST OBC आदिवासी है, तो वो लोग थोड़े ही चाहेंगे कि साहब संविधान बदल जाए। संविधान बदल दोगे तो मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे, मौलिक अधिकार खत्म तो आप तो फिर से वो पुराना वाला सिस्टम ले आओगे। वही लोग जो पहले कह रहे थे मुसलमानों की दुकान से कुछ मत खरीदो, अब कह रहे हिंदुओं की दुकान से मत खरीदो, वो भी राम नगरी से मत खरीदो। ये साहब सिर्फ जो है सस्ती फुटेज वाले लोग हैं, इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अब ये लोग हमें ज़रा ये बताएं कि वो सीटें तो इन्हें जो है साहब यहाँ भी नहीं मिली, तमिलनाडु में नहीं मिली, ठीक है साहब। सीटें इन्हें साहब जो है आपके केरल में भी नहीं मिली। सीटें इन्हें साहब जो है और भी तमाम राज्य हैं जहाँ बीजेपी का खाता नहीं खुला है, बीजेपी 0 पे रही है, तो वहाँ के लोगों को आपने क्यों मंत्रालय दे दिए, वहाँ मंत्री क्यों बना दिए आपने? हारने के बाद भी तमिलनाडु से मंत्री बनाया, पंजाब से भी तो आपने मंत्री बनाया, क्यों बना दिया? तो ये कोई एक पैमाना नहीं होता है कि कहीं कोई हार जाए या जीत जाए तो वहाँ के लोगों से आप नफ़रत करो, और लोगों से नफ़रत कर रहे हो इसका मतलब है प्रभु श्री राम का आप अपमान कर रहे हो। अपमान कर रहे हैं प्रभु श्री राम। बिल्कुल, ये प्रभु श्री राम का अपमान है और हमारी जो सनातन है, सनातन धर्म का अपमान है, और साफ तौर पे इसकी जो सज़ा है आगे भी मिलेगी। अब मोदी जी देख लो, जय श्री राम करना छोड़ गए, अब जय जगन्नाथ बोल रहे हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि इनके दिल में कौन है और इनकी राम के प्रति जो श्रद्धा है वो कैसी है और क्या इनके आगे के जो है एजेंडे रहेंगे। महाराष्ट्र में जो खेल चल रहा है वो क्या दिल्ली तक पहुंचेगा? देखिए, महाराष्ट्र एक महत्वपूर्ण राज्य है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र से आती हैं, 48 सीटें हैं, और महाराष्ट्र जो है कोई ना कोई बड़ा खेल करेगा, बड़ा पहुंचेगा वो खेल होगा। बिना दिल्ली के तो रह ही नहीं सकता। यूपी के बाद हमने बताया ना महाराष्ट्र है, और दोनों राज्यों में बीजेपी को पटखनी मिली है, दोनों राज्यों में बीजेपी औंधे मुँह गिरी है। बस थोड़ा सा अगर 1-2 राज्य और हैं वो और थोड़ा सपोर्ट कर देते तो बीजेपी 200 से नीचे हो जाती। बस थोड़ा मामला ये रह गया कि हमें ऐसा लग रहा है कि शिंदे और जो अजीत पवार है इनकी तरफ से कोई बड़ी खबर हमें जल्दी ही 1-आध महीने में सुनने को मिल जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव के बाद वहाँ की राजनीति, चुनाव से पहले जो विधानसभा चुनाव है, राजनीति पलटा खाएगी। कितने दिन तक चला पाएंगे मोदी सरकार 0.3?
देखो साहब, मोदी सरकार जो है 1/3 सरकार है, क्योंकि 2/3 हिस्सा उधर है। और ये सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने अगर चल जाए तो मैं बहुत मानूंगा। 6 महीने के भीतर भीतर ही यहाँ देखना आप उठापटक शुरू हो जाए। कंगना को कोई मंत्रिमंडल नहीं मिला। अब ये बात तो कंगना बेहतर जाने, मोदी जी बेहतर जाने, अब इस बारे में हम क्या कह सकते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा महिमा मंडन तो कंगना दीदी ने किया, उसमें हम क्या कहें भाई, उसमें ज़्यादा कुछ कहना भाई ठीक भी नहीं है और अभी वैसे भी ठीक नहीं है, क्योंकि तमाचे की गूंज अभी गूंज ही रही होगी। जिस तरीके से उनको करारा थप्पड़ मिला है तो ज़्यादा टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि आप जानते ही हैं कंगना दीदी का रवैया। चलिए ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पे जो है अभी शपथ के कुछ दिन बीते नहीं, मंत्रिमंडल का एक दिन बीता नहीं और महाराष्ट्र में उठापटक शुरू हो चुकी। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या जो है महाराष्ट्र की उठापटक जो है दिल्ली तक आएगी, क्या ये जो है महाराष्ट्र की जो है राजनीतिक जो लड़ाई चल रही है वो जो है मोदी सरकार पे असर डालेगी, या फिर जो है ये मोदी सरकार जो तीसरी बार पूरे 5 साल जो है अच्छे से सरकार चलाएंगे। लेकिन लोगों का ये कहना है, विपक्ष का ये कहना है कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे कोई भी हो, कह रहे हैं कि बैसाखियों की सरकार कभी ना कभी तो लड़खड़ाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये महाराष्ट्र की लड़ाई दिल्ली में कितना असर डालती है, कितना भी असर डालेगी हम आपको बताते रहेंगे। पल पल की खबर हमारे साथ बन रही है, तब तक के लिए धन्यवाद।